अब बात होगी चिनाब चक्रव्यूह की। जी हां, रूस और यूक्रेन के बीच जंग और तेज होती जा रही है। ना रूस झुकने को तैयार है और ना ही ज़ेलेंस्की झुकने को तैयार है। मतलब यह कि दुनिया में जबरदस्त टेंशन है। ऐसे में भारत भी अपने कायर पड़ोसी से निपटने की तैयारी पूरी रखता है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसा चिनाब चक्रव्यूह रच दिया है जिससे मुनीर शहबाज दोनों की नींद हराम है। पाकिस्तान में जबरदस्त हड़कंप है क्योंकि भारतीय फौज को अपने टैंक और दूसरे सैन्य साजो सामान को कश्मीर घाटी में एलओसी पर भेजने के लिए ठंड खत्म होने का इंतजार नहीं करना पड़ रहा। इंडियन आर्मी अब ट्रेन पर लाद कर टैंकों को कश्मीर घाटी तक पहुंचा रही है। मिलिट्री की स्पेशल ट्रेन पहली बार सीधे कश्मीर घाटी पहुंची। ये पाकिस्तान के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चिनाब चक्रव्यूह है। इस तस्वीर ने मुनीर और शहबाज की नींद उड़ा दी है। ये भारत की बढ़ती इंजीनियरिंग क्षमता का प्रतीक है जो भारत की सैन्य ताकत को सुपर पावरफुल बना रहा है। भारत की इसी सैन्य ताकत को देखकर पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं। क्योंकि पहली बार इंडियन आर्मी ने चिनाब ब्रिज का इस्तेमाल कर टैंक और तोपखाने को कश्मीर घाटी में पहुंचाया है और इसकी गवाह ये तस्वीरें दे रही हैं। ये वीडियो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का है। पहली बार भारतीय सेना की स्पेशल ट्रेन कश्मीर घाटी में पहुंची। भारतीय सेना की इस ट्रेन पर टैंक और तोपखाने हैं। मिलिट्री के जवान हैं जिन्हें भारतीय फौज के नॉर्दर्न कमांड तक पहुंचाया गया है जो चिनाब ब्रिज से होते हुए कश्मीर घाटी तक पहुंचा है। पीएम मोदी का चिनाब चक्रव्यूह क्या है? चिनाब चक्रव्यूह से पाकिस्तान क्यों परेशान है? चिनाब ब्रिज ने कैसे मुनीर की नींद उड़ा रखी है? आपको इसके बारे में बताएं उससे पहले चिनाब ब्रिज के इस विहंगम रूप को देखिए। चिनाब रिवर पर बना ये ब्रिज एक ऐसा चमत्कार है जिसे न चीन कर पाया न अमेरिका कर पाया, लेकिन उसे भारत ने मुमकिन कर दिखाया है जो एफिल टावर और कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। चिनाब ब्रिज की ऊंचाई 359 मीटर है जो एफिल टावर और कुतुब मीनार से भी ज्यादा है। ये पुल 1315 मीटर लंबा स्टील आर्च ब्रिज है। ये ब्रिज दो पहाड़ों के बीच बना है जहां तेज हवाओं की वजह से विंड टनल फिनोमेना देखा जाता है। इस चुनौती को ध्यान में रखते हुए ब्रिज 260 किलोमीटर प्रति घंटे हवा की स्पीड झेल सके, इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। लोग फ्रांस में, पेरिस में एफिल टावर देखने के लिए जाते हैं और ये ब्रिज एफिल टावर से भी बहुत ऊंचा है। हमारा अंजी ब्रिज भी इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। ये भारत का पहला केबल सपोर्टेड रेलवे ब्रिज है। ये दोनों ब्रिज सिर्फ ईंट, सीमेंट, स्टील और लोहे के ढांचे नहीं है। ये पीर पंजाल की दुर्गम पहाड़ियों पर खड़ी भारत की शक्ति का जीवंत प्रतीक है। चिनाब ब्रिज ने भारत की सैन्य ताकत को पाकिस्तान और चीन के खिलाफ और पावरफुल बना दिया है क्योंकि ये कश्मीर घाटी और लद्दाख तक सैनिकों, हथियारों और रसद की ऑल वेदर तेज आवाजाही सुनिश्चित करता है। खासकर बर्फबारी के मौसम में जब सड़कें बंद रहती हैं। यानी अब एलएसी और एलओसी पर हथियारों, जवानों के लिए भारतीय सेना को
सर्दी खत्म होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये एक स्ट्रेटेजिक रेल लाइन होने के साथ साथ कटरा से लेकर श्रीनगर को कनेक्ट करने वाली लोगों के लिए भी काफी ये ट्रेन अहमियत रखती है और यही वजह है कि इस पे आसानी से ट्रूप मूवमेंट के साथ साथ जो लॉजिस्टिक है उनको ले जाया गया श्रीनगर और श्रीनगर से अलग अलग एरियाज में इनको डिप्लॉय किया जाएगा और ये गेम चेंजर के तौर पर एक स्ट्रेटेजिक डिप्लॉयमेंट है। साल के 12 महीने 365 दिन 24 घंटे टैंक से लेकर दूसरे सैन्य साजो सामान को एलओसी से लेकर एलएसी तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। हिमालय पर बना ये ब्रिज सिस्मिक जोन 5 में आता है, इसीलिए इस ब्रिज को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये रिक्टर स्केल पर 8 की तीव्रता वाला भूकंप भी झेल सकता है। इस ब्रिज को विस्फोट रोधी बनाया गया है। इसके निर्माण में 29,800 मीट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है। के नीचे चिनाब रिवर बह रही है, उसके ऊपर इस आर्क को बनाया गया क्योंकि ऐसे रीजन में ट्रेन समतल सरफेस पे चलाना बहुत मुश्किल होता है, समतल सरफेस आपको नहीं मिलता है और इसीलिए पहाड़ों में सबसे बड़ी चुनौती यही था कि कैसे ब्रिज बनाया जाए, कैसे रेलवे ट्रैक बिछाया जाए और इसीलिए इस फॉर्मेशन का चुनाव किया गया क्योंकि जब चिनाब रिवर के ऊपर से इस तरीके से ब्रिज निकाला जाना है तो सिमेट्रिकल भी हो, रेलवे ट्रैक भी उस पर सही तरीके से बिछ पाए और यही वजह है कि आर्क फॉर्मेशन का चुनाव किया गया। चिनाब ब्रिज को बनाने में सबसे बड़ी चुनौती इसकी आर्क को बनाना था और आर्क के दोनों हिस्सों को कैसे इक्वली बनाया जाए ताकि जब उनको ज्वाइन किया जाए तो वो एक सिमेट्रिकल ब्रिज की तरह बने। दरअसल ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये वो चिनाब ब्रिज का नीचे का हिस्सा है, वो आर्क है और इसी आर्क को बनाने में काफी वक्त लगा। दरअसल इस आर्क को पहले अलग अलग दोनों हिस्सों में बनाया गया था, एक तरफ कौड़ी की तरफ और दूसरी तरफ बक्कल की तरफ और इन दोनों हिस्सों को जब जोड़ा गया तो एक अद्भुत फॉर्मेशन बनी जो इस आर्क के रूप में आपको दिखाई दे रही है। ये अप्रैल 2021 में बनी और उसके बाद अगस्त 2022 में इसके ऊपर जो गोल्डन जॉइंट है यानी कि जब दोनों आर्क को जोड़ा गया उसके ऊपर जो जॉइंट था उसे गोल्डन जॉइंट कहा गया और इसीलिए वो अगस्त 2022 में हुआ। चिनाब ब्रिज एलओसी और एलएसी के करीब है जिससे भारतीय सेना को इन संवेदनशील इलाकों में अपनी सैन्य तैनाती और निगरानी को मजबूत करने में मदद मिलती है। इससे पाकिस्तान परेशान भी है, लेकिन चिनाब रिवर पर ब्रिज बनाना कितना चुनौतीपूर्ण था इसे समझने के लिए इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ब्रिज को बनाने के लिए 38 टनल बनाई गई। 38 टनल की कुल लंबाई 119 किलोमीटर। T49 सबसे लंबी टनल है जिसकी लंबाई 12 किलोमीटर से ज्यादा है। चिनाब ब्रिज भारत की उन्नत इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक क्षमताओं का प्रतीक है। चिनाब ब्रिज को ऐसे डिजाइन किया गया है कि अगर 266 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी कोई तूफान आएगा तो इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इस पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ती है। कई ऐसा समय होता है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होती हैं, जब इस इलाके में तेज हवाएं चलती है तो कम से कम 230 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं को ये ब्रिज आसानी से झेल सकता है। कई सालों की मेहनत के बाद एक इंजीनियरिंग मार्वल इसे कहा जा सकता है क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा जो रेल पुल है वो संगलदान और रियासी की पहाड़ियों को जोड़ने के लिए जम्मू डिवीजन में बनाया गया है। ब्रिज में सेंसर्स लगाए गए हैं, कैमरास इंस्टॉल किए गए हैं और ब्रिज के दोनों तरफ जो है वो चौकियां बनाई गई है। सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं हर एक मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए, हर एक मूवमेंट पे नजर रखने के लिए। लगातार एजेंसियां इस ट्रैक पे नजर बनाए रखेंगी क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से और कनेक्टिविटी के लिहाज से सबसे इम्पोर्टेंट ये ब्रिज है। चिनाब नदी पर ब्रिज का सपना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा था जब उनकी सरकार ने चिनाब नदी पर पुल निर्माण को मंजूरी दी थी, लेकिन पूरा नरेंद्र मोदी ने किया। 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया था और अब सेना इसका इस्तेमाल कर रही है। टैंक और दूसरे साजो सामान बॉर्डर तक पहुंचा रही है। इन रेलवे ट्रैक्स को बनाना बेहद मुश्किल था। भारतीय सेना के मुताबिक दरअसल ये ट्रैक गेम चेंजर है। उसकी वजह यह है कि अब आसानी से मालगाड़ी के जरिए टैंक्स, आर्टिलरी गन, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, ट्रूप मूवमेंट किया जा सकेगा और जो
जम्मू से श्रीनगर यानी कश्मीर पहुंचने में करीबन 6 से 8 घंटे का समय लगता था। उसके अलावा सिक्योरिटी कंसर्न बहुत ज्यादा था। अब इस ट्रेन की वजह से, इस रेलवे ट्रैक की वजह से ये बेहद आसान हो गया है और यही वजह है कि अब बख्तरबंद गाड़ियों से लेकर तोपों तक अब फॉरवर्ड लोकेशन पर आसानी से पहुंच सकेंगे और इसका डर सीधा तौर पर पाकिस्तान को सता रहा है।